हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ। मतलब अगला यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये आपके इस यूनिट का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ लूज स्मट डिजीज़। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ लूज स्मट डिजीज़। तो सबसे पहले लूज स्मट डिजीज़ क्या है, तो जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो लोग ज़रूर देखेंगे जाकर। इसको मैंने पूरा डिटेल में लिखवाया हुआ है कि इस जो आपके डिजीज़ हैं, जैसे एक रस्ट होता है, एक स्मट होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर प्लस स्मट डिजीज़ में भी मैंने आपको लूज स्मट कवर्ड स्मट दोनों मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले पूछ रहा है कि यहाँ पे लूज स्मट डिजीज़ क्या है। फिर डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फंगस कॉजिंग लूज स्मट ऑफ वीट। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करना है? ऐसे फंगस का करना है जो क्या कॉज कर रहा है? लूज स्मट ऑफ वीट। मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? ऑस्ट्रेलागो की। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलागो ही क्या करता है, यहाँ पर लूज स्मट डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे लूज स्मट डिजीज़ क्या है। वैसे मैंने इसको कराया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में है, तो इसलिए मैं फिर से इसको कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लूज स्मट डिजीज़ क्या है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो लूज स्मट डिजीज़ होता है वो क्या होगा, इसमें इसके जो इन्फ्लोरेसेंस है, तो इस ओवरी के अंदर वो क्या करेगा? इन्फेक्ट करेंगे। और ये थोड़े लूजली पैक होते हैं, मतलब ये आराम से आसानी से क्या होते हैं, वो एयर के साथ बह जाते हैं। मतलब एयर के साथ क्या होते हैं, उड़ के एक जो भी उनके नियर बाई, जो भी उनके नज़दीक जो पौधा होगा दूसरा वीट का प्लांट, तो मान लीजिए इसमें इन्फेक्शन कॉज हुआ है, तो ये दूसरे हेल्दी वीट प्लांट को क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, उसको अनहेल्दी मतलब उसको इन्फेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको वीट का प्लांट दिख रहा है, ये सब उसी फंगस का किया धरा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हेल्दी पौधा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, जैसे झुलसा हुआ टाइप का, तो वही है आपका लूज स्मट डिजीज़। तो लूज स्मट ऑफ वीट इज़ ए शीड बोर्न फंगल डिजीजेस। ठीक है, डिजीज़। तो आपका जो वीट जो यहाँ पे लूज स्मट डिजीज़ है वो क्या है? एक तरह से सीड बोर्न फंगल डिजीज़ है। मतलब वो सीड में ही क्या होगा, जर्मिनेट वहाँ पे पैदा होगा। इन विच द ग्रेन बियरिंग पार्ट ऑफ द वीट ईयर मतलब क्या, इनके स्पाइक, कान नहीं, इनके स्पाइक, ये जो आपको ये इन्फ्लोरेसेंस जो दिख रहे हैं, तो स्पाइक टाइप फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको स्पाइक बोलते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस के टाइप है स्पाइकलेट, तो ये स्पाइक है। इज रिप्लेस्ड बाई ब्लैक पाउडरी मासेस ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वीट का जो, जैसे ये नॉर्मल वीट का जो पौधा है, उसमें क्या होगा, ये कुछ स्पोर के वजह से, वो जो स्पोर होंगे कैसे होंगे, पाउडरी टाइप के होंगे, तो ये उसके द्वारा ये रिप्लेस हो जाएंगे। जो उनके ओवरी है, इसकी जगह पे क्या होगा, ब्लैक कलर का कुछ पाउडरी स्पोर भर जाएंगे, और उस स्पोर को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्मट स्पोर या टेलियोस्पोर, या इसी को बोल सकते हैं क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, क्योंकि क्लेमाइडोस्पोर का ही दूसरा नाम है टेलियोस्पोर। तो यहाँ पर इस ओवरी की जगह पे, जैसे मान लीजिए ये वीट है, अगर इसकी एक ओवरी को देखा जाए तो इस टाइप से होती हैं सब, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आके इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ ब्लैक कलर का ऐसे पाउडरी सबस्टेंस आके भर जाएंगे। उसके बाद है because the entire ear becomes a black powder that scatters in the air, it is known as loose smut। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो मतलब ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो इसका इंटायर ईयर है, मतलब जो इंटायर जो अंदर का पार्ट है, इसका जो स्पाइक है, वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एक ब्लैक पाउडर का पूरा एक मास बन जाएगा। ठीक है, और वो किसके द्वारा फैलेगा, स्कैटर्ड इन एयर, मतलब वायु में ये फैल जाएगा। इट इज़ नोन एज लूज स्मट, और इसी को ही हम बोलते हैं लूज स्मट। ठीक है, तो लूज स्मट आप समझ गए होंगे, और अगर जो लोग को फिर भी नहीं समझना तो आपको पूरा डिटेल में देखना हो तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा पुराना वीडियो जरूर इसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसके सिम्टम क्या है, इसके पहचान क्या है, कि लूज स्मट अगर पौधे में हो गया, मान लीजिए आपके वीट में हो गया, बार्ले में हो गया, कॉर्न में हो गया, ठीक है,
तो आप उसको पहचानेंगे कैसे कि लूज स्मट है या कवर्ड स्मट है। तो यहाँ पर लूज स्मट का सिम्टम क्या है, पहचान क्या, लक्षण क्या है इसके, तो देखिए स्पाइक्स इमर्ज अर्लियर देन हेल्दी वंस, ठीक है। तो स्पाइक क्या होगा, इसमें जल्दी से इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी ही इमर्ज हो जाते हैं, हेल्दी प्लांट की अपेक्षा ये जल्दी ही क्या हो जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे। ऑल द फ्लोरल पार्ट्स, जितने भी इसके फ्लोरल पार्ट्स हैं, मतलब ये जितने भी ये इन्फ्लोरेसेंस है उनकी बात कर रहा है। ऑल द फ्लोरल पार्ट्स एक्सेप्ट द रैकिस, किसको, देखिए सभी पार्ट्स को, मतलब ये जाएगा फंगस उसको इन्फेक्ट करेगा, तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस पे वो अपना कब्जा कर लेता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रैकिस पे अपना कब्जा नहीं करता है। रैकिस मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये एक आपका वीट का मान लीजिए ये इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर, तो ये जिससे जुड़ा हुआ है, ये जिससे लगा हुआ है ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो बीच में है इसी को बोलते हैं रैकिस, इसी को क्या बोलेंगे, रैकिस। सिर्फ उसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा, बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे इसके चाहे वो स्पाइक हों चाहे इसके स्पाइकलेट हो, ये सभी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, ये सभी को इन्फेक्ट करेगा, सिर्फ रैकिस को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल द फ्लोरल पार्ट्स, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, इन्फ्लोरेसेंस हैं, एक्सेप्ट द रैकिस, रैकिस को छोड़कर, आर डिस्ट्रॉयड एंड रिप्लेस्ड बाय ब्लैक टेलियोस्पोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा, और उसकी जगह पे क्या आ जाएंगे, टेलियोस्पोर आ जाएंगे। टेलियोस्पोर कहिए या क्लेमाइडोस्पोर कहिए या स्मटपोर कहिए, ठीक है, स्पोर कहिए। स्पोर्स आर ईजिली ब्लोन अवे बाई विंड, मतलब जो इसके स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, ईजिली मतलब आसानी से हवा के साथ बह जाते हैं, और जब आसानी से हवा के साथ क्या होंगे, वो उड़ेंगे, तो क्या होगा, अपने आसपास के जितने भी वीट के प्लांट हैं उनको भी क्या करेंगे, ये इन्फेक्ट करते हैं। तो प्लांट्स अपीयर नॉर्मल अंटिल हेडिंग स्टेज, ठीक है, जो प्लांट्स जो है नॉर्मल दिखेगा, शुरुआत में क्या होगा, नॉर्मल दिखेगा, हेडिंग स्टेज में, जब डिजीज रिमेन्स हिडन इनसाइड द सीड, मतलब आपको पौधा तब तक नॉर्मल दिखेगा, जैसे यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं पौधा दिखेगा नॉर्मल है कि अभी इसको कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी जो डिजीज़ है, जो फंगल डिजीज़ है या फंगस है जो लूज स्मट का, वो क्या है, अभी इसमें मतलब छुपा हुआ है, अभी वो अपने आप को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, एक तरह से हिडन है, छिपा हुआ है, अभी उसके लक्षण यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, तो वो क्या होगा, अभी वो पौधा आपको हेल्दी दिखेगा। फिर क्या होगा, जो सीड है, सीड या एम्ब्रियो, इंटरनल सीड बोर्न, ठीक है, क्योंकि वो अभी कहाँ है, सीड के अंदर वो अभी बोर्न है, ठीक है, अभी वो सीड के अंदर अभी बस क्या है, अभी शुरुआत हुआ उनका जर्मिनेशन, वो अभी पैदा होना शुरू किए हैं, कहाँ पर, सीड के अंदर, तो इसीलिए ये अभी अपने आप को क्या करते हैं, छिपा के रखते हैं, हिडन रहते हैं, अभी ये अपने आप को शो नहीं करते हैं कि हाँ अभी सीड खराब होने वाला, इन्फ्लोरेसेंस खराब होने वाला, अभी आपको नहीं पता चलता है। फिर अब इसके पहले हम लाइफ साइकिल फिर देखते हैं, तो वो था उसके लक्षण। अब जानते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रेलियागो ट्रिटिसाई, ठीक है, या बहुत लोग ट्रिटिकी भी बोलते हैं, तो हमको जानना है ऑस्ट्रेलियागो ट्रिटिकी का यहाँ पर लाइफ साइकिल, जो कौन सा डिजीज कॉज करेगा, लूज स्मट ऑफ वीट करेगा, ठीक है। तो इसके स्टेप की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन अकर्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग, तो देखिए एकदम हेडिंग वाइज लिखिएगा कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज होगा, लेकिन इन्फेक्शन होगा कब, जब उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, मतलब जब इन्फ्लोरेसेंस बनना शुरू होगा। तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स देखते हैं। When infected ears open, ears मतलब क्या, स्पाइक की बात हो रही है, उसके इन्फ्लोरेसेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो when infected ears open, जब ओपन होंगे तो ब्लैक टेलियोस्पोर्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर, मान लीजिए उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो जो टेलियोस्पोर हैं वो क्या होंगे, अब एयर में क्या हो जाएंगे, वो अपना रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। दीज स्पोर्स लैंड ऑन द हेल्दी फ्लावर्स, अब वो दूसरे हेल्दी फ्लावर्स पे लैंड करेंगे। लैंड मतलब क्या, कि अब जो मान लीजिए अब जो आपका इन्फेक्टेड वीट है उससे टेलियोस्पोर बाहर निकले, अब वो टेलियोस्पोर क्या करेंगे, बगल वाले जो पौधे हैं, जो हेल्दी पौधे हैं, उनको क्या करेगा, वो संक्रमित करेगा, मतलब उनके ऊपर जाके लैंड करेगा, मतलब उनके ऊपर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ नियर बाई प्लांट्स, तो ये कहाँ पे लैंड करेंगे, जो हेल्दी फ्लावर हैं
ऑफ नियर बाई प्लांट्स, जो उस प्लांट के नज़दीक है। जैसे हेल्दी जो है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए ये हेल्दी प्लांट है, ये अनहेल्दी है, तो यहाँ से टेलियोस्पोर निकलेगा तो एयर के द्वारा यहाँ पे फैलेगा, तो ये इसके ऊपर लैंड करेगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा और उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। स्पोर्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ हेल्दी फ्लोरेट। अब उस हेल्दी फ्लोरेट पे क्या होगा, उसके स्टिग्मा पे क्या होगा, अब ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। तो आप यहाँ पर पहले इस डायग्राम से समझ लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे समझाती हूँ। तो मान लीजिए ये सिस्टमेटिक ग्रोथ है एक आपके टेलियोस्पोर, उसकी क्या कहते हैं, लूज स्मट डिजीज़ का, या फिर कह सकते हैं ऑस्ट्रेलोगोट्रिटिसाई का, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई आपका पौधा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पोरुलेशन एट हेडिंग, अभी वो हेडिंग स्टेज पे है, ठीक है, अभी यहाँ पे स्पोरुलेशन हुआ है। अभी क्या करेगा, इन्फेक्शन ड्यूरिंग फ्लावरिंग, अब इसमें फ्लावरिंग में क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब यहाँ से जो टेलियोस्पोर क्या है, एयर में रिलीज हुआ है, अब ये टेलियोस्पोर जो इस प्लांट में टेलियोस्पोर बना है वो एयर के द्वारा रिलीज हुआ। अब वो जाके कहाँ बैठेगा, इस हेल्दी प्लांट पे, ठीक है। अब इस पे जब बैठेगा तो अब इसमें क्या होगा, अब ये इन पे ये जर्मिनेशन शुरू करेगा, तो स्पोर अब क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा प्लांट के ओवरी को, तो क्या होगा, स्पोर इन्फेक्ट डेवलपिंग ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अभी ये डॉर्मेंसी, जब इसमें हो जाएंगे तो अब ये डॉर्मेंसी फेज में पड़े रहेंगे। डॉर्मेंसी मतलब क्या, सुसुप्त, मतलब निष्क्रिय अवस्था में अभी पड़े रहेंगे। फिर जैसे ही यहाँ पे सीड का जो ग्रोइंग सीजन आएगा, जैसे ही सीड जर्मिनेट करेगा तो वैसे ही ये इसी के साथ साथ ये भी क्या होंगे, हेडिंग वाइज, मतलब ऊपर की तरफ क्या करेंगे, ये भी जर्मिनेट उनके साथ साथ वो भी अपराइट ग्रो करते रहेंगे और फिर से इसको इन्फेक्ट करेंगे इस तरह से। फिर यही लाइफ साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन आएंगे, या तो इस तरह का पौधा बनेगा या तो आपका यहाँ पे स्पोरुलेटेड पौधा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, अब इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ टेलियोस्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोमाइसीलियम, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो स्पोर बनेंगे, एक आपका टेलियोस्पोर और दूसरा बनेगा आपका प्रोमाइसीलियम। तो यहाँ पर देखिए टेलियोस्पोर कहिए या क्लेमाइडोस्पोर कहिए, ठीक है। वही जब जर्मिनेट करेगा तो फिर मतलब वहाँ पे जब डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा, तो बनाएंगे प्रोमाइसीलियम, या इसी को बोल सकते हैं बेसिडियम, क्योंकि आपको पता है जो स्मट है वो क्या है, ऑटोसियस है, मतलब वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट पर कंप्लीट कर लेता है। अगर वहीं हम पक्सीनिया की बात करें तो उसको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो होस्ट चाहिए, एक तो उसको मान लीजिए वीट का पौधा चाहिए और दूसरा बारबेरी का चाहिए। लेकिन यहाँ पे या तो उसको सिर्फ वीट मिल जाए तो भी अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा कर लेगा, या कॉर्न का मिल जाए या बार्ले का मिल जाए तो अपना जीवन चक्र एक ही होस्ट पे कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेलियोस्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म ए प्रोमाइसीलियम, ठीक है। अब टेलियोस्पोर क्या कर रहा है, अब यहाँ पे जर्मिनेट कर रहा है और क्या बना रहा है, प्रोमाइसीलियम। द न्यूक्लियस अंडरगोस मियोसिस प्रोड्यूसिंग बेसिडियोस्पोर्स, या इसी को बोलेंगे स्पोरिडिया, ठीक है। अब यहीं पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, मियोसिस होगी तो बना लेंगे बेसिडियोस्पोर। सबसे पहले बनेगा बेसिडियम, बेसिडियम के बाद उसमें ही बनेगा बेसिडियोस्पोर। स्पोरिडिया फ्यूज, या इसी को बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, क्योंकि आपको पता है फंगस में रिप्रोडक्शन जो होता है वो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी होता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा पहले, तो स्पोरिडिया क्या होगा, वो फ्यूज़ करेगा, प्लाज्मोगैमी होगी मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, तो क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये फिर क्या बनाएंगे, फॉर्म डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अब जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा फिर कैरियन का फ्यूजन होगा तो ये क्या बना लेंगे, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाएंगे। तो ये आपका दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द ओवरी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ आपका, जो पहले जो प्लांट था जिसमें इन्फेक्शन मेन हुआ था, जहाँ पर टेलियोस्पोर बना था। अब वो क्या किया, वो हेल्दी पौधे को क्या किया है, फिर इन्फेक्ट किया है। तो वहाँ पर इन्फेक्शन कहाँ पे डेवलप होगा, ओवरी में। तो ओवरी में इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, द डाइकैरियोटिक
the dikaryotic mycelium grow down the style and reaches the ovary। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, मतलब जो डिप्लॉयड माइसीलियम है, वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और क्या करेगा, डाउन द स्टाइल एंड रिचेस द ओवरी। अब वो स्टाइल से होते हुए, स्टाइल मतलब क्या, जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, ये है स्टिग्मा, फिर इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसी स्टाइल से होते हुए इस ओवरी तक। ठीक है, ये क्या है, ओवरी है। ये क्या है आपका, ओवरी। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब आपका बेसिडियोस्पोर बना है, अब वो बेसिडियोस्पोर इस स्टिग्मा मतलब स्टाइल से होते हुए इस ओवरी को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट पेनेट्रेट्स इनटू द एम्ब्रियो ऑफ द डेवलपिंग सीड। ठीक है, ये किस में छिद्र करेगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सीड है, मतलब जो ओवरी है उसी को पेनेट्रेट करेगा। नो एक्सटर्नल सिम्टम अपीयर्स एट दिस स्टेज, मतलब अगर कोई पूछ ले कि किस स्टेज पर अभी आपको ये सिम्टम नहीं दिखते, लक्षण नहीं दिखेंगे कि ये पौधा हेल्दी है या अनहेल्दी है, तो जब आपका इन्फेक्शन, जब ओवरी में जब इन्फेक्शन होगा तो आपको ये लक्षण नहीं दिखेंगे कि ये पौधा अभी हेल्दी है या अनहेल्दी है। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, फंगस रिमेन डॉर्मेंट इनसाइड द सीड। अभी देखिए, अभी वो ओवरी में था, फिर वो क्या होगा, फंगस क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ओवरी को इन्फेक्ट करेगा, तो इन्फेक्ट करने के बाद से फिर वो सीड में फिर से वो सुसुप्त अवस्था में, मतलब निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा कि फंगस क्या होगा, फिर से डॉर्मेंट होगा इनसाइड द सीड, सीड में फिर से वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा। तो एक मिनट कलर चेंज कर लें। द इन्फेक्टेड सीड लुक्स हेल्दी एक्सटर्नली, मतलब यहाँ पर इन्फेक्टेड सीड जो है वो आप बाहर से जब देखेंगे तो बाहर से क्या होगा, हेल्दी दिखेगा, स्वस्थ दिखेगा। इनसाइड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर द फंगस लीव्स एज डॉर्मेंट डाइकैरियोटिक माइसीलियम, क्योंकि जब यहाँ पे डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गए हैं तो अब ये क्या है, वो सुसुप्त अवस्था में, डॉर्मेंट का मतलब क्या है, वो निष्क्रिय अवस्था में अभी पड़े रहेंगे, निष्क्रिय अवस्था में वो पड़े रहेंगे। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, ड्यूरिंग नेक्स्ट सीजन इन्फेक्टेड सीड जर्मिनेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सीजन में जैसे उसका ग्रोइंग सीजन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्टेड जो आपका सीड है वो जर्मिनेट करेगा, तो इसमें फिर इन्फेक्शन आपको अपीयर्स होंगे। तो द माइसीलियम बिकम्स एक्टिव एंड ग्रो सिस्टमेटिकली विद इन द सीडलिंग। तो जैसे जैसे सीड का जर्मिनेशन होगा उसी के साथ साथ जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम आपका बना था बेसिडियोस्पोर्स, वो क्या होगा, अब धीरे धीरे उसी सीडलिंग के साथ, मतलब बीज के साथ साथ वो भी अपने आप को ग्रो करेगा, वो भी उसके साथ साथ बढ़ता रहेगा। इट ग्रोज अपवर्ड अलॉन्ग विद द डेवलपिंग प्लांट टिश्यू, ये प्लांट टिश्यू के साथ साथ ये भी अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, क्योंकि इसको डिजीज़ कहाँ कॉज करना है, इन्फ्लोरेसेंस में, तो अपवर्ड की तरफ ये मूव करेंगे, मतलब उधर ही अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा, स्मटेड ईयर फॉर्मेशन, मतलब हेडिंग स्टेज। अब यहाँ पर स्मट का फॉर्मेशन होगा। तो व्हेन द प्लांट रीचेस हेडिंग स्टेज, हेडिंग मतलब क्या, जो सबसे ऊपर वाला जो इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है वहाँ पे पहुँचेगा, द माइसीलियम बिकम्स एक्टिव इन द स्पाइकलेट, मतलब उसके इन्फ्लोरेसेंस में जो वीट का इन्फ्लोरेसेंस है, अब इसमें माइसीलियम क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ऑल फ्लोरल पार्ट्स एक्सेप्ट द सेंट्रल रैकिस, मतलब जो ये बीच वाला रैकिस है जिससे आपके ये ओवरी सीड जो भी अटैच है उनको छोड़ के बस ये बीच वाला जो है इसी को बस वो इन्फेक्ट नहीं करेगा, बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं सिर्फ किसको छोड़कर, सेंट्रल रैकिस आर कन्वर्टेड इनटू ब्लैक मास ऑफ द टेलियोस्पोर। अब इसी के ऊपर एकदम ब्लैक मास, मतलब एक ब्लैक कलर की इसकी पूरी ब्लैक जैसे उसके ऊपर एकदम पाउडर का लेयर बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, डिसेमिनेशन ऑफ द टेलियोस्पोर। अब यहाँ पे टेलियोस्पोर का क्या होगा, डिसेमिनेशन होगा। तो when the smutted ear emerge
द मेम्ब्रेन रप्चर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे स्मट क्या हो जाएगा, इमर्ज होगा, तो मेम्ब्रेन रप्चर होगा, फटेगा। तो जब फटेगा तो क्या होगा, टेलियोस्पोर डिस्पर्स बाय विंड एंड इन्फेक्टेड न्यू फ्लावर्स, लाइफ साइकिल रिपीट्स। ठीक है, तो फिर से ये स्मट से फिर से क्या होंगे, फिर से इस ओवरी से मतलब इस मेम्ब्रेन से फिर से टेलियोस्पोर रिलीज होंगे और फिर से ये नेक्स्ट फिर इसी तरह से दूसरे पौधे को फिर इन्फेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह से अपनी लाइफ साइकिल को हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एक बार फिर से समराइज़ कर दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर पहले वीट का जो प्लांट है जिसके ऊपर ऑलरेडी इन्फेक्टेड कोई यहाँ पर वीट का प्लांट होगा, तो वहाँ पर बनेगा आपका टेलियोस्पोर। अब ये टेलियोस्पोर फिर क्या करेंगे, प्रोमाइसीलियम बनाएंगे। प्रोमाइसीलियम फिर डिवाइड करेगा, डिवाइड करके बनाएंगे आपके बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, अब यही बेसिडियोस्पोर्स फिर क्या करेंगे, सीड को इन्फेक्ट करेंगे और फिर ये क्या होते हैं, थोड़ा लूजली पैक होते हैं। तो फिर जैसे थोड़ा सा भी एयर हवा कुछ भी चलेगा तो उसके साथ वो फिर से बाहर निकल जाते हैं, फिर से उनके अपने आसपास जो भी पौधे होंगे फिर उनको इन्फेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा फिर टेलियोस्पोर के द्वारा होगा, फिर वो टेलियोस्पोर फिर दूसरे पौधे को ऐसे इन्फेक्ट करेंगे। तो वैसे ही लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो आई होप आपको लूज स्मट आप वीट समझ में आ गया होगा। तो उसकी लाइफ साइकिल भी मैंने यहाँ पे पूरा करा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।